أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 4, Reproduction in Plants. Our today's topic is the important key terms plus chapter review. इम्पोर्टेंट की टर्म्स में हम वो की टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर्स में मौजूद नहीं है, मतलब उनकी उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो नहीं बताई। वैसे हमने ये वर्ड पढ़े हैं लेकिन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो शेयर की हैं। सबसे पहले पिस्टल है, द फीमेल आर्गन्स ऑफ अ फ्लावर कंप्राइजिंग द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल जैसे कि हमने पढ़ा था फीमेल पार्ट होता है इन द फ्लावर, और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद नेक्स्ट जो की टर्म्स है वो है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हमें पता है ये मेल गैमीट है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं इन द फ्लावर। फ्लावर में ये प्रोड्यूस होते हैं। और pollen grains are microscopic structures that carry the male reproductive cells of plant. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सेल इनमें मौजूद होते हैं। ओवरी, in the flowering plants an ovary is a part of the female reproductive organ of the flower or gynoecium. गाइनेशियम जो है वो फीमेल पार्ट को कहते हैं जो कि फ्लावर में मौजूद होता है। दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक होता है गाइनेशियम और दूसरा होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहते हैं मेल पार्ट को और गाइनेशियम कहते हैं फीमेल पार्ट को। स्पेसिफिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ द पिस्टल विच होल्ड द ओव्यूल। कहता है बेसिकली ये पिस्टल का एक हिस्सा है जो जिसमें ओव्यूल मौजूद होता है, और ओव्यूल से जो है एग सेल बनता है जिसको पोलन ग्रेन जाकर फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन होती है। एंड इज़ लोकेटेड अबव और बिलो और एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद द बेस ऑफ पेटल्स एंड सेपल। जहाँ पर पेटल्स और सेपल्स की बेस है, ओवरी जो है वहाँ पर मौजूद होती है, और ये जो है या तो उसके ऊपर वाली जगह से अटैच होती है या सेपल्स की बेस से। उसके बाद एंथर है, द पार्ट ऑफ अ स्टेमन दैट कंटेन्स द पोलन। कहता है स्टेमन का वो हिस्सा जिसमें पोलन बनते हैं, जिसमें पोलन मौजूद होते हैं, उसको एंथर कहा जाता है। पोलन सैक मौजूद होती है जिसमें पोलन बनते हैं, और एंथर जो है जिसमें पोलन मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है ओव्यूल है, द पार्ट ऑफ द ओवरी ऑफ अ सीड प्लांट दैट कंटेन्स द फीमेल जर्म सेल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड। ओवरी का पार्ट होता है ओव्यूल जिसमें एग सेल जो है वो बनते हैं और यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर इसको फर्टिलाइज करते हैं और इससे फर्दर जो है वो सीड बनता है। स्टेमन जो है मेल पार्ट है ऑफ द फ्लावर, द मेल फर्टिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर typically consisting of a pollen containing anther and filament। एंथर और फिलामेंट जो हैं ये दो पार्ट हैं स्टेमन के। केलेक्स क्या होता है? सेपल्स को कहा जाता है कोलेक्टिवली। द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर टिपिकली forming a whorl that encloses the petals and form a protective layer around a flower in a bud। bud stage पर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है कवरिंग बना देते हैं सेपल्स, उसको जो है कोलेक्टिवली जो कहा जाता है केलेक्स कहा जाता है। इसी तरह से जो पेटल्स हैं उनको कोलेक्टिवली जो है वो कोरोला कहा जाता है। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर टिपिकली फार्मिंग अ whorl within the sepals and enclosing the reproductive organ। सेपल्स ने पेटल्स को कवर किया होता था और पेटल ने जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर किया होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों को। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है चैप्टर रिव्यू में हमारा पहला क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में जो है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व डैश पेरेंट, वन पेरेंट। Dash is an example of underground stem tuber. Ginger is an example of underground stem tuber. In grafting, dash is the upper part of a plant, scion। Complete flowers are also called hermaphrodites।
और पिस्टल इज़ मेड अप स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। The process of dash ensure the continuity of life reproduction. The process of reproduction ensure the continuity of life. उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, ये ट्रू है। फ्रेगमेंटेशन इज़ एन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी ट्रू है। अ कंप्लीट फ्लावर इज़ मेड अप ऑफ 5 वुल, ये गलत है, 4 वुल हमने पढ़ी थी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नीडेड टू स्टे अलाइव, ट्रू है। द मेल सेल मूव इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म द जाइगोट, ये भी ट्रू है। उसके बाद है गिव वन वर्ड आंसर, एक वर्ड में हमें आंसर देना स्टेटमेंट का। नेम द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ अ प्लांट। रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो फ्लावर होता है प्लांट के अंदर। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ग्राफ्टिंग है। देयर नंबर 3 स्टेटमेंट है दीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स। कलर्ड पार्ट जो फ्लावर में होते हैं वो पेटल्स होती हैं। द पार्ट ऑफ स्टेमन्स विच कंटेन पोलन ग्रेन्स, जिसमें पोलन ग्रेन मौजूद होता है स्टेमन का, वो पार्ट एंथर कहलाता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द बेस ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। A flower that does not have one or more organ is called incomplete flower. If a stigma gets pollen from another flower of the same species, the flower is self-pollinated. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक या जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं ये हमने पूरे चैप्टर में जो है ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने जस्ट बुक का पेज नंबर मेंशन किया है। आप उस पेज में नंबर पर जाकर जो है वो आंसर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसका आंसर पेज नंबर 53 पर मौजूद है। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट, इसका आंसर पेज नंबर हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट, पेज नंबर 58 पर इसका आंसर मौजूद है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू डिस्पर्स सीड, इसका आंसर पेज नंबर 60 से लेकर 61 तक, जहाँ पर लिखा हुआ है बाय इंसेक्ट, वहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने बताना है, जिसका आंसर पेज नंबर 58 पर मौजूद है और 59 तक पिस्टल का जो टॉपिक है वहाँ तक है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, इसका आंसर पेज नंबर 56 पर लास्ट पैराग्राफ है। और उसके बाद जो है व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर कौन सी तरह की पॉलिनेशन होती है, इसका आंसर पेज नंबर 59 पर मौजूद है, जिसमें आप पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और आंसर जो है पेज नंबर 60 के पर जो सेकंड पैराग्राफ है क्रॉस पॉलिनेशन का, वहाँ तक और ये मैंने बुक से पेज शेयर किया जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मौजूद हैं, जिसको हमने वन बाय वन अभी सॉल्व किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।